हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट एनालिसिस पर, जो कि होगा कोर्सेज को लेकर के, स्कोप्स को लेकर के, जॉब्स को लेकर के। जॉब्स में प्राइवेट, गवर्नमेंट दोनों को कवर करूंगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, साथ में उनके सैलरी पैकेजेस को भी डिस्कस करूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली सिविल इंजीनियरिंग के फैक्ट्स क्या क्या हैं और आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस, समझते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है क्या। आप अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर सोचिए तो सोचिए आप काफी बड़े हो गए हैं और अर्थ जस्ट आप उसको ऐसे देख पा रहे हैं, अर्थ को। तो आपको यहां भारत दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है। अब आप क्या देख पाते हैं? इंडिया है कैसा, चाइना है कैसा, अमेरिका है कैसा, कंपैरिजन कैसे कर पाते हैं? तो आप कंपैरिजन कर पाते हैं गाइस, बिल्डिंग्स कैसी हैं, डैम्स कैसे हैं, ब्रिजेस कैसे हैं, रोड्स कैसी हैं, हाउसेस कैसे बने, स्काई क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसी बनी हुई हैं। इन सब चीजों को देख करके आप ये समझते हैं कि कौन सी कंट्री विकसित है, कौन किसके कंपैरिजन में कम है, ज्यादा है। मतलब गाइस, अगर बात करूं किसी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि उसका बैकबोन होता है, वो किसके थ्रू पता चलता है? वो पता चलता है बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, हाउसेस, रो हाउसेस। इनके थ्रू आप किसी कंट्री को पहचानते हो। और ये बनाता कौन है? हम बोलते हैं ये सिविल इंजीनियर बनाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग कितना ब्रॉड एरिया है, कितना ब्रॉड ब्रांच है जो कंट्री को डिफाइन करता है, कंट्री को बताता है कि एग्जैक्टली ये कंट्री कैसी है, डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है। और गाइस, हमारी कंट्री भारत तो डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट होती है। मतलब बिल्डिंग्स बनना बंद नहीं होंगी, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, हाउसेस ये बनना बंद नहीं होंगे, ये लगातार बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कि आप किसी कंट्री को जब आप डेवलप करते हो, उसकी डिजाइनिंग करते हो, उसकी प्लानिंग करते हो, उनकी बिल्डिंग्स, उनके कंस्ट्रक्शंस के बारे में आप पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो, उसको प्रिपेयर करते हो, वो पूरी के पूरी एक सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आती है। उसको बनाने वाला सिविल इंजीनियर होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सिविल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप्स है या नहीं, तो स्कोप्स को समझो। कुछ पिछले साल का स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि 90-20 में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो निकली थी वो सिविल इंजीनियरिंग में निकली थी। मतलब जो कोर ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में कोर ब्रांच जो सिविल इंजीनियरिंग है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब निकली थी। मतलब मैकेनिकल की अगर 1 सीट तो सिविल इंजीनियरिंग की 2 सीट्स, जस्ट डबल। तो गवर्नमेंट जॉब्स में स्कोप नजर आता है। साथ में चूंकि सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, इसमें डिग्रीज के साथ साथ, जॉब्स के साथ साथ बिजनेस का भी एक बड़ा सेक्टर आपके पास में होता है। दैट मीन्स आप चाहो तो बिजनेस में चले जाइए, जहां पे पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, और आप चाहें तो जॉब्स में चले जाइए। अभी मैं जॉब्स पूरा डिस्कस करूंगा। मतलब जॉब्स खुली हैं, बिजनेस खुले हैं, आपको पता है कि आपकी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग है। दैट मीन्स लगातार चीजें बननी है, कंस्ट्रक्शन होना ही है, कांस्टेंट ग्राफ बढ़ना ही। तो स्कोप है गाइस, सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप है, डेफिनेट है। अब गाइस, हम बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज की। 2 तरह के कोर्सेज होते हैं मेजरली, जिसको हम बोलते हैं, पहला डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि 3 साल का होता है, जिसको जूनियर सिविल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। दूसरा जो कोर्स होता है गाइस, वो 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें बीई, बीटेक की डिग्री आपको मिलती है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, जिसको सीनियर सिविल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। क्या जूनियर सिविल इंजीनियर सीनियर सिविल इंजीनियर बन सकता है? बिल्कुल, अगर वो किसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेता है एंड देन फिर वो डायरेक्टली सीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए चले जाता है। डिग्री वाइज भी ये पॉसिबिलिटी होती है। डिप्लोमा करने के बाद अगर लेटरल एंट्री के थ्रू वो बीई, बीटेक ज्वाइन कर लेता है तो जूनियर सिविल इंजीनियर सीनियर सिविल इंजीनियर बन जाता है। मजे की बात है, जब आप 10th के बाद में 11, 12th और 4 साल का डिग्री कोर्स करते हो तो ऑलमोस्ट वो जो कोर्सेज है वो 6 साल का पड़ता है। बट डिप्लोमा 10th के बाद जब आप करते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल का बीई, बीटेक होती है। तो 6 साल में यहां पर आपके पास डिप्लोमा भी आ जाता है और डिग्री भी आ जाता है। क्या बेटर है करना? तो ये तो दैट डिपेंड्स कि आपके 10th में कितना परसेंटेज है और आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। अब गाइस, अगर मास्टर्स की बात करें या पीएचडी की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में ये भी पॉसिबल है। और सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कोई छोटा नहीं है। सिविल में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आती है, कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, आउटसाइड प्लांट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सभी इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन होता है सिविल इंजीनियरिंग। और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग भी इसी का ही पार्ट होता है। तो सेक्टर्स बहुत सारे हैं। अब सेक्टर्स बहुत सारे हैं तो अगेन स्कोप्स बहुत सारे हैं। दैट मीन्स एमई, एमटेक मतलब मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए भी रास्ते ओपन होते हैं।
अब गाइस कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है हमें कौन कौन से सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने को रहेंगे, तो थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ लैंग्वेजेस आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने को रहती है। ऑलमोस्ट 42 प्लस सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते जैसे आरसीसी, स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल एंड मैकेनिक्स, स्टील स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये कुछ सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सिविल ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स जो आपको प्लानिंग, एस्टिमेशन, डिजाइनिंग, मटेरियल्स इन सब को लेकर के तैयार करते हैं और जॉब के लिए रेडी करते हैं। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनकी कमांड किसी भी सिविल इंजीनियर को होनी चाहिए, जैसे कि ऑटोकैड, स्टैड प्रो, सैप 2000, एमएस प्रोजेक्ट्स, ईटैब्स, मैथकैड, विसिम, मिडास। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी कमांड्स आपको होनी चाहिए जिससे आपको जॉब इजीली मिल जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं आज के टाइम पे कि यार जॉब्स कैसी हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो गाइस जॉब्स की अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग में तो दो तरह की होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। ये आप सभी को पता है, बट मोस्टली जो सिविल इंजीनियरिंग का बल्क है वो प्राइवेट जॉब को फोकस करता है। गवर्नमेंट जॉब को कुछ ही फ्यू परसेंटेज के स्टूडेंट्स फोकस करते हैं। अब गाइस हम गवर्नमेंट जॉब को लेकर के पहले समझते हैं। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज। केवल 4 ब्रांच में होती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसी। और इनमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकलती है ना गाइस वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकलती है। अब इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इसमें जो ऑलमोस्ट आपका ऑन एन एवरेज पैकेज होता है वो 9 to 14 लाख तक का एक एवरेज, दैट डिपेंड्स आप कौन सी पोजीशंस के लिए वहां पर जा रहे हैं। और इसके पर्क्स की बात अपने आप में अलग है, मतलब मोबाइल के लिए अलग पैसा, फर्नीचर्स, घर, मेडिकल फैसिलिटीज, लैपटॉप, इन सब के लिए आपको अलग खर्चा मिलता है, मतलब ये इसमें काउंट नहीं होता। गाइस अब इसके बाद में बात करते हैं पीएसयू की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आप गेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, भेल, सेल, सीआईएल, तो ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग को फोकस करती हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे यहाँ पर सैलरी पैकेजेस होते हैं, ऑलमोस्ट इसका भी उतना ही होता है, 10 to 14 लाख का पैकेज होता है। एंड देन पर्क्स इसके भी बहुत शानदार है। गाइस बहुत सारे बच्चे डिफेंस फोकस होते हैं, तो एसएससी के थ्रू आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को फोकस कर सकते हैं, उनके एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। बीआरओ, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की आप एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। आपके अभी बीटेक अगर है तो आप आर्मी में हाफ लेफ्टिनेंट के रूप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिफेंस के भी रास्ते आपके पास में खुले होते हैं। इसका भी जो एवरेज सैलरी पैकेज ऑलमोस्ट 40,000 से तो 80,000, 90,000 तक जाता है। दैट डिपेंड्स कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप इसके बाद में यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, जेई, आरआरबी के टेक्निकल्स पर भी जा सकते हैं। तो इसका भी जो ऑन एन एवरेज सैलरी पैकेजेस होता है 40 to 80,000 तक वेरी करता है। एंड देन वो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ये तो गाइस थी टेक्निकल एग्जाम्स गवर्नमेंट में, बट क्या कोई नॉन टेक्निकल एग्जाम्स भी होती है? बिल्कुल होती है। आप आईबीपीएस, बैंकिंग के एग्जाम्स पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्स एसएससी की होती हैं जो कि आप नॉन टेक्निकली उसमें जा सकते हैं। और गाइस सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फोकस्ड ब्रांच होती है। आप न्यूमेरिकल करते करते काफी अच्छा आपका मैथमेटिक्स हो जाता है एंड देन आप नॉन टेक्निकल पर भी इजीली फोकस्ड कर पाते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें भी जो ऑन एन एवरेज सैलरी पैकेजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 30,000 से 60-70 तक ही जाते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप अगेन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज एज कंपैरिजन टू दी अदर ब्रांच ज्यादा होती है। तो गाइज ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। अब गाइज हम बात करते हैं जो मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग का बल्क जाता है वो जाता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को दो पार्ट में आप समझ सकते हैं, एक होता है कैंपस, एक होता है ऑफ कैंपस। कैंपस का मतलब क्या, कंपनी कॉलेज में ही रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है। तो यहां मैं इसको 3 तरह से समझाता हूं, टायर 1 कॉलेजेस, टायर 2 कॉलेजेस एंड टायर 3 कॉलेजेस। टायर 1 कॉलेज जिसमें आईआईटीज और कुछ एनआईटीज आते हैं, वहां कंपनीज आती हैं जैसे महिंद्रा हो गई, जेएमसी हो गई, जेमन हो गई, सिंप्लेक्स हो गई, एलएनटी हो गई, मैकलेनी भारत। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये सारी आपके टायर 1 कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट के लिए आती है। और ऑलमोस्ट इसका जो सैलरी पैकेज होता है 7 to 10 लाख का। बट यहीं अगर आप टायर 2 कॉलेजेस की बात करें तो इनमें से कुछ कंपनीज वहां पर भी आती हैं जिसमें कुछ एनआईटीज होते हैं, ट्रिपल आईटीज होते हैं। और वहां का जो ऑन एन एवरेज जो आपका सैलरी पैकेजेस होता है वो गाइस 5 लाख से चालू होता है और ऑलमोस्ट जाता है आपका 7 to 8 लाख पर। बट यहीं पर अगर आप टायर 3 कॉलेजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 3 से 5 लाख तक का एक एवरेज सैलरी पैकेजेस मिलते हैं। तो ये तो गाइस हो गई कैंपस की बात। बट मैं आपको स्टैटिस्टिक्स ऑफ कैंपस के रूप में बताता हूं कि आपका ऑफ कैंपस का मतलब कि आप इन कंपनीज में जाइए और इंटरव्यू दीजिए।
अब इंटरव्यू जब आप यहां पर देते हैं तो आपको इतना पैकेज नहीं मिलता, ऑलमोस्ट वो जो पैकेज वेरी करता है वो 3 से कहीं ना कहीं 7 लाख के बीच में वेरी करता है। वो दैट डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ गाइस, आपका एक्सपीरियंस मतलब अब मैं आपको क्लियर करता हूं एग्जैक्टली ऑफ कैंपस या प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कैसे ली जाती है। आप या तो पहले इंटर्नशिप कर लीजिए या फिर किसी छोटी कंपनी में जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप 2 साल तक वहां काम करिए। गाइस अगर आप 10, 12, 15 हजार रुपए में भी ज्वाइन करते हैं तो आपको जस्ट डबल होने में 2 साल लगते हैं। और उन 2 सालों में आप कंपनी कैसे वर्क होती है, कैसे टेक्नोलॉजीज के उसमें यूज होते हैं, किन किन तरह के वहां पर हर्डल्स आते हैं, किन तरह से हम उसको क्लियर करते हैं, कैसे डिजाइनिंग, कैसे प्लानिंग, कैसे कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सारी चीजें हम लोग उन 2 साल में समझ जाते हैं। मतलब हमारे पास काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। अब यहां से 2 चीज होती है, आपके पास में अगर एक्सपीरियंसेस हैं तो आप अच्छी बड़ी कंपनी में स्विच करके आपको विद इन 5 ईयर लगते हैं 50,000 60,000 पर पहुंचने में। एक डिसेंट स्टेटस होता है 5 ईयर में 50-60,000 पर पहुंच जाना, और पहुंचते हैं अगर आप कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, आपके हार्ड वर्क उसमें पुट कर रहे हैं, तो आपको इजीली उस 12-15 हजार से आप 5 साल के अंदर अंदर 50 तक पहुंच जाएंगे। आप अगर नहीं ये करना चाहते तो एक और सेक्टर सिविल इंजीनियरिंग में ओपन होता है जिसका अभी के टाइम पे बहुत जबरदस्त बूम है। आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लीजिए। कुछ सालों के एक्सपीरियंस है, 2 साल के एक्सपीरियंस, 3 साल के एक्सपीरियंस, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लीजिए। जब आप लाइसेंस सर्टिफिकेट आपके पास में आ जाता है तो आप एक सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। उसके बाद में आप खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने चालू करिए। आप देखिए कि जो भी कंपनीज हैं उनके लूप होल्स क्या हैं, उनमें क्या चीजें हम लोग अपनी तरह से पुट करके उनको हेल्प कर सकते हैं। जब आप इस तरह की बिजनेस में इंक्लूड होंगे, अपने तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो उसमें आने वाला पैसा की कोई रेंज नहीं है। हो सकता है वो 30,000 हो सकता है वो 30 लाख हो। तो कहीं ना कहीं आप जब लाइसेंस लेते हैं तो आपके पास में मनी की जो रेंज है, कमाई का जो साधन है, वो आपके पास बढ़ जाता है। आपकी टीम बहुत अच्छी है तो आप 10 प्रोजेक्ट एक साथ उठा लीजिए, नहीं तो आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए, उससे कुछ सीखिए, देन आगे बढ़िए। तो कहीं ना कहीं डिग्री से जॉब्स एंड साथ में लाइसेंस से ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और लाइसेंस मिलता ही तभी है गाइस जब आपके पास में डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस दोनों होते हैं। तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर था जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैं एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर सकता कि सैलरी क्या होती है। सैलरी आपकी 1000 से कहीं लाख तक जा सकती है। इट इज अप टू यू, इट इज डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्किंग, योर एक्सपीरियंस, योर क्रिएटिविटी, इन सभी चीजों पर वो डिपेंड करती है। बट कुछ इस तरह का सिनेरियो सिविल इंजीनियरिंग का होता है, इससे अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस का भी एक पूरा एनालिसिस दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक सेंड कर दूंगा। आप देखिए, समझिए, आप डिसाइड करिए एग्जैक्टली आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए इंजीनियरिंग ब्रांच के पूरे एनालिसिस को लेकर के। गाइस अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। साथ में लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।